जज की तैयारी करते समय हम सबसे पहले दिमाग में हमारे ये आता है कि यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। प्रीलिम्स क्वेश्चन है, मेंस क्वेश्चन है, इंटरव्यू हो। और सबसे बड़ी जो गलत अवधारणा है, परसेप्शन है, ये है कि प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और बहुत लोग कहते हैं हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, उसके बाद जो है स्टेप पूरा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रीलिम्स मेंस सिर्फ एक परसेप्शन है माइंडसेट का कि हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं। पहले से था भी नहीं, जब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो बाहर से बच्चों को निकालने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए उन्होंने प्रीलिम्स रखा। यानी कि आपका स्टैटिक डाटा कितना अच्छा है, आपका फैक्चुअल डेटा कितना अच्छा है, इसको चेक करने के लिए उन्होंने स्क्रीनिंग कर दी, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अब ऑप्शन कई जगह पे नेगेटिव मार्किंग होती है, लगभग लगभग हर स्टेट में नेगेटिव मार्किंग है। बट आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि यार प्रीलिम्स की तैयारी अलग से कैसे करें, मेंस की तैयारी। 50% स्टूडेंट या एस्पिरेंट इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि यार प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें, मेंस के लिए क्या पढ़ें। मार्केट इतने सारे सोर्सेस होते हैं, इतने सारे कंटेंट होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम पढ़े क्या। और तो बेयरएक्स का जो कमांड होता है, बेयरएक्स कमांड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि आप जो बेयरएक्स के सेक्शन वाइज कंटेंट होते हैं उनमें आप स्टैटिक डाटा, फैक्चुअल डाटा और की टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है बेयरएक्स के लैंग्वेज में, वो महत्वपूर्ण रखती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास क्या बेसिक समझ है लॉज की, बेयरएक्स की। हम जैसे उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें, इंडिया में कई सारे स्टेट की जुडिशियल तैयारी करते हैं बच्चे, और अलग अलग थोड़ा सा सिलेबस भी होता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन होता है कि लॉज सबका सेम होता है। लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है कि दिल्ली वाला कुछ और पढ़ रहा है, एमपी वाला कुछ और पढ़ रहा है, बिहार वाला कुछ और पढ़ रहा है, यूपी वाला कुछ और पढ़ रहा है, उत्तराखंड वाला कुछ और पढ़ रहा है। एवरीवेयर वही है। इंडियन पिनल कोड, इंडियन जो और सारे लॉज हैं, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, अब नया 3 क्रिमिनल लॉज आ चुका है जिसको हम बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। और उसी तरह सिविल लॉज में हम जाते हैं तो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो घूम घुमा के हर स्टेट में कॉमन होती है। हमें किस पे फोकस करना होता है, किस स्टेट का पैटर्न क्या है। जैसे हम स्पेशली इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जुडिशरी की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश जुडिशरी का जो आखिरी वैकेंसी थी वो 2022 में क्लियर हुई है, उसके पहले 2018 में क्लियर हुई है। उत्तर प्रदेश की जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है वो प्रयागराज पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। और जब आप पैटर्न देखना शुरू करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस है वो तो सिलेबस तो ह्यूज है ही है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन पैटर्न होता है यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है हर स्टेट में। क्वेश्चन पैटर्न में क्या क्या पूछता है, उसके पास डेटा कितने होते हैं, वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रखता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और हमें यही बात समझनी होती है कि प्रीलिम्स के हिसाब से हम डेटा को कैसे कंप्लीट करें, डेटा को हम कैसे एनालाइज करें और डेटा को हम कैसे स्क्रूटनी करें। जब तक आप डेटास को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं और डेटा में जितने भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, उसको आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ट्रबल में फंसने वाले हो। क्योंकि जो प्रीलिम्स की एग्जाम होता है वो एकदम फैक्ट बेस्ड होता है। 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 4, आपको एक क्लिक करना है। एक पैटर्न ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, राइट ऑप्शन, राइट। और आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप उसका भी पेनाल्टी आपको देना पड़ता है। जो दूसरा पैटर्न होता है वो होता है मैचिंग का, आपको मैच करवाता है। 4 इधर देगा, 4 उधर देगा और कहेगा इसमें से कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो सेटअप होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि स्टेटमेंट दे देगा किसी केस लॉज का या किसी भी फैक्ट का केस दे देगा और फिर उसमें पूछ लेगा भैया इसमें से कौन सा है। तो कंक्लूजन ये है कि आप अगर डेटा पूरी तरह से एनालिसिस कर ले जाते हो प्रीलिम्स के लिए तो वो डेटा आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करता है। बाकी जो मेरा अपना मानना है, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए कोई अलग कोई फंडा नहीं है। अगर जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थियोरेटिकल उसकी स्ट्रांग है, उसने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, उसने जजमेंट पढ़ी है, उसने रिसर्च की है, तो मुझे नहीं लगता है उसको प्रीलिम्स के लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी बनानी है, मेंस के लिए कोई स्ट्रैटेजी अलग बनानी है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है डेफिनेटली वो बेयरएक्स पढ़ा होगा। एक बात श्योर है, विदाउट बेयरएक्स यू कैन नॉट क्रैक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर एनी स्टेट। किसी भी स्टेट के लिए अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो बेयरएक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेयरएक्स में
जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, स्पेशली प्रोविजो से क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली एक्सप्लेनेशन के एग्जांपल पूछ लेता है, बैरक से एग्जांपल पूछ लेता है, सेक्शन वाइज डेफिनेशन पूछ लेता है किस सेक्शन में क्या डिफाइन है, या उसी सेक्शन के पार्टिकुलर में एक एलिमेंट पूछ लेगा उस कंटेंट में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो जब ये अप्रोच हम लगाएंगे पढ़ते ही समय, मतलब लोगों को बैरक पढ़ना बोरिंग लगता है, यार इसमें टर्मिनोलॉजी कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड लॉ लेजिस्लेटेड बाई पार्लियामेंट है, वो एक प्रारूप होता है, प्रोफाइल होता है जिसमें ड्राफ्ट होता है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में ही लॉ इमर्ज होके आता है, तो हमें अपने आप को उस कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी को बिहेवियर यानी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कैसे इन्वॉल्व करनी है, कैसे अपने अंदर इवॉल्व करनी है, ताकि एक वर्ड हमारे माइंड में आए तो हम उसको कोरिलेट कर सकें, नहीं यार इसका तो रीजनिंग ये हो सकता है। इट मीन्स शॉर्टली कहे, इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग लॉजिक, आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक है क्वेश्चंस को कोरिलेट करने की, डेटा को एनालिसिस करने की, और साथ में सही आंसर पिक करने की। कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि यार 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें चारों ऑप्शन सही होगा क्या। आप क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, चलो यार ये तो किसी 4 ऑप्शन ये किसी कीमत नहीं हो सकता है, दूसरा किसी कीमत नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो प्रोबेबली है ये होगा। एक मेथड ये भी होता है, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसके दिमाग में कई सारी चीजें चलती हैं। एक क्वेश्चन होता है स्ट्रेट फ्लैट आ रहा है, उसने टिक किया राइट, चलो हटो भाई। सेकेंडली आया कंफ्यूज्ड है, 2 ऑप्शन, यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जब आपका माइंड जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच होता है, यानी आप रीजनिंग से डिसीजंस लेते हैं, तब आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है गलती करने की। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी एस्पिरेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि उनकी ज्यूरिस्प्रूडेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। अक्सर हम कॉलेज में ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्किप करते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छा ज्यूरिस्ट बनना है, अच्छा एस्पिरेंट बनना है, अच्छा लॉयर बनना है, तो आपका ज्यूरिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ज्यूरिस इन द सेंस रीजनिंग, every facts, every judgments, every laws legislated by the parliament, pronounced by the higher court, superior court, उसके पीछे जो होता है एक रीजन होता है। वो रीजन कहाँ से आता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस से आता है। तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पर फोकस करना है, लॉ थ्योरीज पढ़नी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जैसे जैसे आपकी रीजनिंग पावर डेवलप होगी, वैसे आपकी एक्यूरेसी अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि आपको यूपी में जैसे हम बात करें तो प्रीलिम्स का सिर्फ लॉ से उद्धार आपको नहीं होना है, एक पार्ट जीएस भी होता है जो बहुत ही क्रूशियल होता है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट चाहे इतने अच्छे हैं मेंस लेवल का, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप मेंस लिखोगे कैसे। तो दोनों सब्जेक्ट का बैलेंस लेके चलना पड़ता है, एक तो आपका लॉज हो गया, दूसरा आपका जीएस हो गया, और दोनों का अपना एक स्किल है काम करने की, दोनों का अपनी एक कह सकते हैं कि पैटर्न है पढ़ने की, काम करने की। अगर आप ये सोचेंगे हम हार्ड वर्क करते रहें, हम 10 किताबें मार्केट से लेके जीएस पढ़ लें, पूरी इतिहास रट डालें, जियोग्राफी रट डालें, सिविक्स रट डालें, करंट अफेयर्स पढ़ लें, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आप किस पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मेरे पास बहुत ही बेहतरीन एक स्किल है जो आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ कि हाउ टू फाइंड योर सेल्फ ईजी to crack the prelims examination with your strategy, with your logic mind, with your exam patterns, and what is your weakness and what is your strongness, that depend on you, because you are the person, you know very well about yourself. In the whole world nobody can know about yourself better than you. So जब आपको अपनी वीकनेस पता है, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग जोन पता है, उस वीक जोन को आप पे काम करना है, स्ट्रॉन्ग जोन को आपको मेंटेन करना है। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ा क्रक्स है कि अपने वीक जोन को आपको डिमोलिश करना है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको और लाइट करना है। सो प्रीलिम्स का पूरा पैकेज में आप पाएंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, डेटाबेस क्वेश्चंस, और साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो वेरी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो उनको लगता है मुझे डेटा तो अच्छा पता है यार, सारे सेक्शन मुझे रटे हुए हैं, या उस सेक्शन मुझे एलिमेंट पता हुआ है, या लीडिंग केसेस उस सेक्शन में भी पता है, बट
जब मेरिट में 10-15 क्वेश्चन से या 10-15 नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो लास्ट में उनके दिमाग से बात आती है कि ये पेपर जो था इसमें इतने क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। इट मीन्स मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मेरा लीडिंग केस में थोड़ा सा इश्यू है, मैं केसेस नहीं अटेम्प्ट कर पाया। तो इन सब के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।